गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं विमल अग्रवाल, कोर टीम मेंबर ऑफ टीम से संभव, आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी ट्रेनिंग है, कोई भी बिजनेस मॉड्यूल है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल है, या जो हमारा काम है जिसे हम कह सकते हैं वो है इंडक्शन। एक न्यू बिजनेस पार्टनर, एक हमारा न्यू बिजनेस एसोसिएट्स है, उसकी हम अपने इस सिस्टम में किस तरीके से एंट्री करते हैं, किस तरीके से उसको वेलकम करते हैं, ये हमारी सक्सेस सारा इसी बात पर डिपेंड करती है। क्योंकि हम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने में तो लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारा काम स्टार्ट होता है उसके ज्वाइन कराने के बाद। अगर हम अपने हर न्यू ब्रांड पार्टनर की बिल्कुल तरीके से, जेन्युइन तरीके से अगर हम उसका इंडक्शन करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, उसकी स्टार्टिंग करते हैं, उसको समझाते हैं कि ये बिजनेस क्या है और ये बिजनेस किस तरीके से उसकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे लिए, उसके लिए ये बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है। और ना केवल आसान होता है, वो इस बिजनेस के अंदर एक लंबे समय तक रिक्वायर रहता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों से एक अपना पर्सनल सजेशन देता हूं कि जो नेक्स्ट 1 आवर है इसको बहुत ध्यान से यूटिलाइज करें और पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें कि जो हम कर रहे हैं और जो हमको करना चाहिए उसमें एक माइन्यूट डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और ढंग से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो हम इस इंडस्ट्री, इस कंपनी और इस बिजनेस की रियल पोटेंशियल को एनकेस कर पाएंगे। तो समझते हैं कि इंडक्शन प्रोग्राम क्या है। इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब है कि हमने एक किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, इस सिस्टम का हिस्सा बनाया, उसके साथ हम मिले, हमने उसको बताया कि ये बिजनेस क्या है और इस बिजनेस से किस तरीके से वो अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकता है, जो चाहे वो इससे अचीव कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको इस बिजनेस के बारे में पूरी क्लैरिटी प्रोवाइड की जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज की क्लैरिटी देना चाहूंगा। हर नए ब्रांड पार्टनर को एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, दिस बिजनेस इज लाइक एनी अदर बिजनेस। ये एक बिजनेस है बिल्कुल उस तरीके से जैसे दुनिया का दूसरा कोई भी बिजनेस होता है। और मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए एक ऐसा बिजनेस जहां से आप 5 to 10 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम अर्न करना चाहते हैं, मान लीजिए। तो उस बिजनेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले एक चीज का माइंड आपका क्लियर होना चाहिए, यूसाना बिजनेस कोई स्कीम नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है जहां पर आप अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। तो अगर एक बिजनेस जहां से आप 5 to 10 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस के आपके लिए क्या करना होगा? आपको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना होता है, मे बी बिटवीन 50 lakhs to 5 crore रुपीस टू अर्न 5 to 10 lakhs रुपीस पर मंथ। आपको वहां पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। कहने का मतलब है डेली 10-12 घंटे आपको काम करना होता है। आपको पूरी नॉलेज चाहिए अपने बिजनेस के लिए, बहुत सारी स्किल्स आपको चाहिए, और आप टाइम टू टाइम उनको डेवलप करते हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस को बहुत बखूबी से रन कर पाएं। इतना सब करने के साथ साथ आप बहुत बड़ी रिस्क भी लेते हैं। हो सकता है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से पूरा इन्वेस्टमेंट या कुछ पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट आपका लॉस भी हो जाए। और साथ ही साथ एक और चीज है, कभी भी किसी बिजनेस में फ्रॉम द डे वन आपके पास इनकम नहीं आती। इनकम आने के लिए कई बार आपको महीनों और कई बार आपको सालों वेट करना होता है, उसके बाद आपके पास इनकम आती है। ये हर बिजनेस का एक फीचर है। यूसाना बिजनेस भी बिल्कुल वैसा ही बिजनेस है। मैं कहूंगा आपसे, कोई स्कीम नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हमारा बिजनेस एक चीज में डिफरेंट है, और वो डिफरेंस है कि यहां पर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। यहां पर आपको 50 लाख और 5 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और जब आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया
तो इसका मतलब फिर आपकी रिस्क कुछ भी नहीं है, रिस्क जीरो है। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पैसा नहीं लगाया, आपने यहाँ पर रिस्क नहीं ली, तो इसका मतलब आपको यहाँ टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा, आपको नॉलेज भी नहीं लेनी पड़ेगी, और आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं। तो सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज की क्लैरिटी लेकर रखें कि इस बिजनेस इज जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। नो स्कीम, नो शॉर्टकट। बस केवल एक ही डिफरेंस है कि यहाँ आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, और जब बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो कोई भी रिस्क है ही नहीं, लूज करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे, किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रोफेशन को हम करते हैं तो उस बिजनेस और प्रोफेशन को करने के लिए उसके रूल्स, उसकी एजुकेशन, उसके प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, इसको सीखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तभी आप अपने बिजनेस में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आप अपनी फील्ड में मास्टर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं तो आपके सेम प्रिंसिपल्स इस बिजनेस में भी एप्लीकेबल हो। तो आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं, लेकिन अगर आप इस फील्ड में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन, एजुकेशन को आपको सीखना ही पड़ेगा। तभी आप यहां पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं कहता हूं आपको अभी बिजनेस प्लान नहीं मालूम, आपको प्रोडक्ट नहीं मालूम, आपको कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, इंडस्ट्री के बारे में आइडिया नहीं है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं। अगर ये दो स्लाइड जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं ये आपको क्लियर हो जाती हैं तो मैं कहूंगा बाकी चीज आप धीमे धीमे भी समझेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बिजनेस का फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप इस बिजनेस में तरीके से काम करने के लिए कोशिश करेंगे और आप बड़ी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो ये दो स्लाइड को जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये कि आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, मुझे बेसिकली करना क्या है। सबसे पहले आप देखिए कि आपका पहला काम है कि आपको हेल्थ पर फोकस करना है। जैसा कि हमारी कंपनी का विजन और मिशन है, टू क्रिएट द हेल्दीएस्ट फैमिली ऑन द अर्थ, तो हमें उस प्रिंसिपल को सबसे पहले फॉलो करना है। वो वो प्रिंसिपल क्या है कि हम सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखें, अपनी फैमिली को हेल्दी रखें, और अपने इनर सर्कल को, जिनसे हम रेगुलर बेसिस पर मिलते जुलते हैं, उन लोगों को हम हेल्दी रखें। तो हमारा फोकस है सबसे पहले मेरी हेल्थ, मेरे परिवार की हेल्थ और मेरे इनर सर्कल की हेल्थ, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अगर स्टार्टिंग में 2 से 4 प्रोडक्ट अगर आपके परिवार में डेली यूज होते हैं, रेगुलर यूज होते हैं, अगर 2 से 4 प्रोडक्ट आप अपने इनर सर्कल में रेगुलर बेसिस पर रिकमेंड कर पाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने इस बिजनेस की बेहतरीन तरीके से स्टार्टिंग की है। और एक चीज क्लियर रहे कि जो आप अपने ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं वो आपका खर्चा नहीं है बिजनेस का, वो आपका इन्वेस्टमेंट है अपनी हेल्थ के ऊपर। मतलब ऐसा ना हो कि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो अभी बिजनेस स्टार्ट किया, अभी तो मेरी इनकम भी स्टार्ट नहीं हुई, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट यूज करूं या प्रोडक्ट गिफ्ट करूं और मैं प्रोडक्ट पर काम करूं, तो ये तो मेरा पहले दिन से खर्चा स्टार्ट हो गया। नो, इट इज नॉट योर एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए सबसे पहला आपका फोकस है कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने इनर सर्कल को किस तरीके से हेल्दी रख पाएं और उनको हेल्थ का राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएं। और मैं कहता हूं अगर आप इतना काम करते हैं, 2 से 4 प्रोडक्ट आपकी फैमिली में यूज होते हैं, 2 से 4 प्रोडक्ट आप मंथ के अंदर रिकमेंड करते हैं, तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए आप 5,000 से लेकर 15,000 रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूम एंड सेल, या कंज्यूम या सेल कर रहे हैं। या तो आप कंज्यूम कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, या आप कंज्यूम एंड सेल का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं ऑन एन एवरेज
अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपए का प्रोडक्ट भी महीने के अंदर कंज्यूम या सेल कर रहा है, तो आप सोचिए कि आप बहुत बड़ा बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने फैमिली को एक हेल्थ का राइट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका सबसे पहला काम है, फोकस ऑन योर हेल्थ। अब दूसरी चीज आती है कि बड़ी इनकम कैसे आएगी। बड़ी इनकम अर्न करने के लिए आपको यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है। अब बड़ा नेटवर्क से मतलब क्या है? स्टार्टिंग में मैं कहता हूं आपका नेटवर्क छोटा होगा। हो सकता है आपकी टीम में केवल 10 लोग हों। अगर 10 लोग महीने के अंदर केवल 10,000 रुपए का प्रोडक्ट ही कंज्यूम या सेल कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपने कंपनी को टर्नओवर दी 1 लाख रुपीस की। अब आपने अपनी टीम को एजुकेट किया, उनके साथ मिले, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप की, उनको इस बिजनेस के बारे में बताया। और जब आप ये काम करेंगे, या मैं कहूंगा कि आप उनका राइट इंडक्शन करेंगे, तो यही 10 लोग आने वाले टाइम में 10 से बढ़कर 100 होंगे। जिस दिन आपकी टीम में ये लोग 10 से बढ़कर 100 हो गए, और 100 लोग अगर महीने के अंदर 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट कंज्यूम या सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अपनी टीम के साथ मिलकर जो कंपनी को टर्नओवर दिया है वो है 10 लाख रुपए की। आप आगे और बढ़े, आपके नेटवर्क में एजुकेशन सिस्टम आया, लोगों ने सक्सेस हासिल की, लोग पैसा कमा रहे हैं, और साथ ही साथ अब आपका नेटवर्क ग्रो कर रहा है। आने वाले टाइम में अब आपकी टीम में मैं कहता हूं 1,000 लोग हो गए। अगर 1,000 लोग अगर 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट कंज्यूम या सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने कंपनी को टर्नओवर दी 1 करोड़ रुपीज की अपनी टीम से। आने वाले टाइम में आपका नेटवर्क और बढ़ा, और जिस दिन आपकी टीम में 10,000 लोग हुए, और 10,000 लोग अगर 10,000 रुपए का कंजम्पशन या सेल पर पर्सन कर रहे हैं, तो आपने कंपनी को टर्नओवर दी 10 करोड़ रुपीस की। सिंपल फॉर्मूला है, पहले आपका नेटवर्क छोटा होगा, धीमे धीमे आपका ये नेटवर्क बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा उसी स्पीड में आपका कंट्रीब्यूशन कंपनी की टोटल टर्नओवर में इंक्रीज होगा। जब आपने कंपनी को 1 लाख रुपए की टर्नओवर दी, उस वक्त आपकी पॉकेट में आएंगे 10,000 रुपीज। जब आपने अपनी टीम से 10 लाख रुपए की टर्नओवर दी, उस समय आपकी पॉकेट में आएंगे 1 लाख रुपीज पर मंथ। और जिस दिन आपने टर्नओवर दी 1 करोड़ रुपीज की, उस दिन आपकी पॉकेट में आ सकते हैं 10 लाख रुपए। और जिस दिन आपकी टीम ने 10 करोड़ की टर्नओवर दी, तो आपके पास पैसा आ सकता है 1 करोड़ रुपीज का। अब ये सोचिए, सब कुछ डिपेंड किस चीज पर करता है? सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी टीम साइज क्या है, आपका टीम में कितने लोग हैं, और उनका कंजम्पशन और सेल पर पर्सन ऑन एन एवरेज क्या है। तो आपका फोकस होगा, अगर आप बड़ी इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो आपका फोकस है अपनी टीम को बढ़ाना। एक चीज मैं आपको यहां क्लियर करना चाहूंगा, ये 10 लोग, 100 लोग, 1,000 लोग, ये आप अकेले रिक्रूट नहीं कर रहे, आप अकेले लेकर नहीं आ रहे, ये टीम वर्क है। और आपकी टीम में हर व्यक्ति अपने साथ अगर 5-10 लोगों को लेकर आ रहा है, तो धीमे धीमे ये टीम आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और आपका ये टीम बढ़ेगा। अब सोचिए, मैं कहता हूं कि ये 100 लोगों की टीम क्या 6 मंथ से लेकर 1 साल के अंदर बन सकती है या नहीं? अगर आपका आंसर यस है, तो इसका मतलब 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की हो सकती है। मैं कहता हूं आने वाले 3 साल के अंदर क्या आपकी टीम में 1,000 लोग ऐसे हो सकते हैं जो 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट कंज्यूम या सेल करें? अगर आपका आंसर यस है, तो आने वाले 3 साल के अंदर आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीने के आसपास हो सकती है। मैं कहता हूं कि क्या आने वाले 5 to 10 years के अंदर आपकी टीम में 10,000 लोग ऐसे हो सकते हैं जो 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट कंज्यूम या सेल करें? अगर आपका आंसर यस है, तो आने वाले टाइम में आपकी इनकम इवन 1 करोड़ रुपीज के आसपास भी हो सकती है। बिजनेस की पोटेंशियल ये है, आपकी पॉकेट में क्या आएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप आगे की स्लाइड्स को, आगे के बिजनेस को
किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी इनकम इस बात पर डिपेंड करेगी। तो आपको दो चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहले आपको हेल्थ पर फोकस करना है, और दूसरा आपको फोकस करना है अपना नेटवर्क बनाना, अपनी टीम को बनाना, उनको नरिश करना। एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है, पहले अपने आप से क्वेश्चन करें, अपने आप से बातचीत करें और पूछें कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है, आप चाहते क्या हैं बेसिकली। अगर आपको इस चीज की क्लैरिटी है कि आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए, इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आपका फोकस पहले दिन से इस चीज पर है कि मैं काम कैसे करूं, जबकि आपको ये नहीं मालूम कि आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, तो मैं कहूंगा आपकी जर्नी टफ है। लेकिन अगर आपको अभी इस चीज से मतलब नहीं है कि आप काम कैसे करें, पहले आपको यह मालूम करना जरूरी है कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है, चाहते क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा वो सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। क्या वो एक खास वजह है, एक खास वजह को पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, बैठें, पूरा प्लान करें, टाइम लगाएं, कोशिश करें, डिस्कस करें कि यार मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है। अगर आपको इस बात का आंसर मिल गया कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है, तो आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, उस क्यों के पीछे सॉलिड रीजन होना चाहिए, कोई बर्निंग डिजायर होना चाहिए। मैं कहता हूं, एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, हो सकता है आपसे कभी किसी ने ऐसा ही कहा हो कि यार ये तेरे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ये कुछ खास लोगों के लिए बना है। और शायद केवल एक यही सेंटेंस आपके दिल को लगा हो और आपकी काम करने की वजह एक सेंटेंस यही हो, तब भी आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने उस रीजन को आइडेंटिफाई करो जिसकी वजह से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, और आप यहां पर कुछ और क्या अर्न करना चाहते हैं, पहले उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। एक बार आपको यह मालूम पड़ गया कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, तो ये बिजनेस कैसे किया जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, या जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो सक्सेसफुल पर्सन है, वो आपको आपकी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। तो सबसे पहले पता करें कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये पता भी लग गया कि यार मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है, मैं इस बिजनेस से चाहता क्या हूं, मालूम पड़ा कि आपको आइडिया लग गया, आपको मालूम है। मैं कहता हूं कि आपका रीजन बिल्कुल क्लियर है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं इस बिजनेस से, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, 10 लाख रुपए महीने अर्न करना चाहता हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये तो मालूम पड़ गया मैं अर्न करना चाहता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आपका बिलीफ लेवल क्या है, आपको इस बात पर कितना भरोसा है कि ये बिजनेस आपको 10 लाख रुपए दे सकता है, या जिस पर्पस के लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है वो इससे आप अचीव कर पाएंगे या नहीं, उसके लिए आपका बिलीफ लेवल क्या है। आपके अपलाइन के बिलीफ लेवल से आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपके अपलाइन की वजह से उसके बिलीफ लेवल से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये सक्सेस आपको मिलेगी आपके खुद के बिलीफ लेवल से। और बिलीफ कहां से आता है, बिलीफ आता है आपकी नॉलेज से। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आपके पास बिलीफ आएगा, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास ये बिलीफ नहीं आ सकता। नॉलेज से मतलब, नॉलेज से मतलब है सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज। मैं कहूंगा पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज गैदर करो। आज चैट जीपीटी का टाइम है, आज सोशल मीडिया का टाइम है, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि इस इंडस्ट्री को पहले एनालाइज करो, स्टडी करो कि इस इंडस्ट्री की पावर क्या है, क्या वास्तव में इस इंडस्ट्री की पावर है जो आपके उस रीजन को, आपके उस सपने को पूरा कर सकती है या नहीं। सबसे पहले इसकी नॉलेज लीजिए, इस इंडस्ट्री को पूरा स्टडी करिए, अपने अपलाइन की पूरी हेल्प लीजिए, हमारी हेल्प लीजिए, जिससे कि आप इस इंडस्ट्री की पावर को अंडरस्टैंड कर पाए। और जिस दिन आपको मालूम पड़ा
कि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां लोगों को करोड़ों रुपए महीने की इनकम भी दे सकती है। तब जाकर आपका नॉलेज लेवल स्ट्रांग होगा और आपके का बिलीफ लेवल बढ़ेगा और आपके काम करने की स्पीड बढ़ेगी। इंडस्ट्री की नॉलेज के बाद आप नॉलेज लीजिए अपनी इस कंपनी की, जिस कंपनी के साथ आप कनेक्टेड हैं, कि ये कंपनी की क्या खास बात है। हाउ दिस कंपनी इज डिफरेंट विद द कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट। आप सोचिए, एक यूएस बेस्ड कंपनी जो आज मोर देन 30 ईयर से वर्क कर रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, डीएसएन के द्वारा जो रैंकिंग है, वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में 15 नंबर की रैंकिंग पर आती है, $1 बिलियन की कंपनी की टर्नओवर है। तो आपको इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी वास्तव में आपको एक पैसिव इनकम दे सकती है, आपकी लाइफ में वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है जिसको आप पाना चाहते हैं। उसके बाद आपको नॉलेज लेनी होगी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। मार्केट के अंदर हजारों कंपनियां हैं जो हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती हैं, हजारों कंपनियां हैं जो इन प्रोडक्ट्स में डील करती है। कैसे आपका प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट से डिफरेंट है, क्या साइंस है, क्या फिलॉसफी है, क्या लॉजिक है। जब तक आपको इसको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तब तक आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा नहीं और आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं हो सकता। और उसके बाद जो नॉलेज लेनी है आपको अपने बिजनेस प्लान की। आपने ज्वाइन कर लिया और केवल आपको ये मालूम है कि मैचिंग का 20% करके और 80 से मल्टीप्लाई करके आपकी इनकम आ जाएगी, तो दिस इज नॉट द प्लान नॉलेज। प्लान की नॉलेज का मतलब है कि आपको प्लान की उन हर बारीकियों के बारे में मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से ये प्लान जो लास्ट मोर देन 30 ईयर से 24 कंट्रीज के अंदर इसी स्पीड से इसी तरीके से काम कर रहा है, वो प्लान कैसे यूनिक है, कैसे मार्केट के अंदर इतनी सारी कंपनियां अवेलेबल हैं, उनके प्लान से आपका प्लान बेहतर है। तो आपको अपने बिजनेस प्लान पर पूरा कमांड लेना होगा, तब जाकर आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा। और मैं आपसे फिर कहूंगा, जब तक आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका एक्शन, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन बन ही नहीं सकता। और इन सारी चीजों की नॉलेज के लिए टीम से संभव ने आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी है। हमारे एवरी ट्यूसडे हम हेल्थ टॉक के बारे में बात करते हैं, एवरी थर्सडे हम इंडक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसा कि अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, और एवरी संडे हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस को सही तरीके से बढ़ा सकें, ग्रो कर सकें, फ्लरिश कर सकें। अब क्वेश्चन आता है, आपको अपने बिजनेस की ऑनरशिप लेनी होगी। ऑनरशिप से मतलब क्या है? बिजनेस आपका है, इनकम आपकी होगी, सपने आपके पूरे होंगे, तो काम करने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। अगर आपको कहीं भी ये गलतफहमी है कि आपका बिजनेस, आपका काम आपकी अपलाइन करे या आप अपने अपलाइन पर डिपेंड हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई भी अपलाइन आपको ग्रो नहीं करा सकता, आपको अपलाइन डायरेक्शन दे सकता है, आपको अपने हिस्से का काम आपको ही करना होगा। तो आपको अपने हर काम की ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एक और पॉइंट है जो आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास है, वो है यू आर द पाइनियर। आज यूसाना इंडिया के लिए न्यू कंपनी है, मात्र 2 साल हुए हैं, अभी तो मैं कहूंगा बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पाइनियर होने का बेनिफिट लें, अगर आप अर्ली मूवर का एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो आपको अर्ली मूवर के चैलेंजेस भी फेस करने होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास जो सिस्टम है, जो एजुकेशन है या जो ऑपरेशनल सिस्टम है, एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको कंपेयर करें एक ऐसी कंपनी के साथ जो इंडिया के अंदर लास्ट 30 ईयर से काम कर रही है, लास्ट 25 ईयर से काम कर रही है। क्योंकि अगर आप उस कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आप ये समझिए कि आपको रिजल्ट भी उसी कंपनी के हिसाब से कंपेयर करिए जो आज ज्वाइन करने के बाद मिलेंगे। आप उन रिजल्ट के बारे में उम्मीद कर रहे हैं कि जो आने वाले 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 20 ईयर्स के बाद आपको मिलेंगे। तो अगर आप अर्ली मूवर का एडवांटेज लेना चाहते हैं
अगर आप पायनियर बन के काम करना चाहते हैं तो पायनियर बनने के चैलेंजेस को भी फेस करना होगा। अगर आप उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर उन सारे एडवांटेज को ले सकते हैं जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको अपने आप को कंपनी के साथ अलाइन करना होगा कि यस, आप और कंपनी एक हैं, आप और कंपनी अलग नहीं है। और इनिशियल डेज के जो चैलेंजेस होते हैं किसी भी बिजनेस के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके लिए आपको अपना माइंड मेकअप करना होगा। कुछ चीजें हैं जो हमें जरूर सीखनी होंगी। बेसिक चीजें हैं। आज आपने ज्वाइन किया है, मैं कहता हूं लास्ट वीक आपने ज्वाइन किया है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं उनको आपको जरूर आना चाहिए और उसके लिए आप किसी पे डिपेंड ना रहें। जैसे सबसे पहली चीज है कि आपके घर में आपके लिए, आपके परिवार के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूजफुल हैं। अब ये दूसरों को तो कंसल्टेंसी बाद में देंगे ना, पहले ये तो मालूम पड़े कि मेरे घर में कौन सा प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि खास तौर से जो प्रोडक्ट, दो चार छह प्रोडक्ट जो आपके घर में यूज हो रहे हैं, एटलीस्ट उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज लें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको उसके रिजल्ट भी विजिबल होंगे। दूसरी चीज है कि अपना ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन योर अपलाइन। नो, आपका बिजनेस है, आप अपना ऑर्डर खुद प्लेस करें। कैसे करते हैं इसकी नॉलेज आप अपने अपलाइन से लें। आप अपनी टीम में किसी को रजिस्टर्ड करना है, किसी को एनरोल करना है, उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे एनरोल करते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको अपना स्ट्रक्चर देखना है। मुझे मालूम है कि आज की डेट में कंपनी आपकी मदद करती है आपका ऑर्डर प्लेस करने में, आपका रजिस्ट्रेशन करने में, लेकिन आपके स्ट्रक्चर क्या है, इस पर आप अपलाइन पर डिपेंड हैं या आपको खुद की नॉलेज है। अपना स्ट्रक्चर देखें कि कहां पर कौन सी लाइन में कौन कौन से व्यक्ति हैं, कहां पर किसको ज्वाइन कराकर किस तरीके से आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा। अपना स्ट्रक्चर दिन में मैं कहता हूं 4 बार देखो कि आपके स्ट्रक्चर की अभी पोजीशन क्या है। कहां से अपना स्ट्रक्चर देखते हैं यह आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ 28 डेज के अंदर आपको अपना नेक्स्ट ऑर्डर, अपना रीपरचेज करनी होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी रीपरचेज कब ड्यू है। और आपको उसके लिए कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको अपने स्ट्रक्चर में नजर आता है, सिस्टम में नजर आता है। तो आप देखिए कि आपका या आपकी टीम के कुछ खास लोग हैं, उनका नेक्स्ट रीपरचेज कब ड्यू है, आपको मालूम होना चाहिए कि वो हम कहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही आप जुड़ते हैं या मैं कहता हूं आप किसी को अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं, सबसे पहले आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप, अपनी कम्युनिटी, सोशल मीडिया अकाउंट, इन सब से उनको कनेक्ट करो, जिससे कि उसके पास आपकी सारी एक्टिविटीज की नॉलेज हो। आपको इंडिविजुअली किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम के थ्रू हर व्यक्ति के पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच रही हो। साथ ही साथ एक और चीज है जो बहुत खास है, वो है कि आपको अपने वीकली ऑफर्स जो कंपनी एवरी वीक अनाउंस करती है, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और एक और चीज है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने यहां पर लिखा हुआ है एक्टिवेशन इन रीपरचेज। कंपल्सन कुछ भी नहीं है, लेकिन एक गाइडेंस है आपका। आप जो भी एक्टिवेशन करा रहे हैं, आप अपना फोकस करिए कि आपका एक्टिवेशन हो 100 पॉइंट से। और रीपरचेज आप चाहे बेशक 50 पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन एक्टिवेशन का फोकस आपका 100 पॉइंट पर होना चाहिए। कि एक व्यक्ति जो आपके सिस्टम में जुड़ रहा है, जो व्यक्ति इस बिजनेस से लाखों रुपए महीने कमाना चाहता है, तो एटलीस्ट उसका जो एक्टिवेशन है, उसकी ज्वाइनिंग है, वो 100 पॉइंट के साथ हो। आपको इस चीज की पूरी नॉलेज लेनी होनी, आप पूरा फोकस रखिए और साथ ही साथ अपने काम को इस तरीके से डिजाइन करिए कि आपका हर एक्टिवेशन 100 पॉइंट के साथ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि रीपरचेज भी 100 पॉइंट से हो, रीपरचेज चाहे 50 पॉइंट से हो, लेकिन एक्टिवेशन पर फोकस करिए कि वो 100 पॉइंट का हो। अब यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, सपोज अगर आप 100 पॉइंट के एक्टिवेशन पर फोकस करते हैं, मान लीजिए आपने इस सिस्टम से जुड़े, आपने 4 लोगों को इस सिस्टम में अपने साथ जोड़ा
और चारों लोगों की ज्वाइनिंग आपने 100 पॉइंट से कराई। कहने का मतलब है एक्टिवेशन 100 पॉइंट से हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि आपकी इनकम होगी 6400 रुपीज की। चारों लोगों ने 100 पॉइंट से एक्टिवेशन किया। सेंटर 1 में आपको 40 CP मिले, सेंटर 2 में आपको 20 CP मिले, सेंटर 3 में आपको 20 CP मिले, और आपके टोटल सीपी हुए 80। और 80 CP को अगर आपने 80 से मल्टीप्लाई किया तो 6400 रुपीज की आपकी इनकम हुई। मैं कहता हूं आपका फोकस होना चाहिए। आपने आज ज्वाइन किया है, पहले वीक के अंदर 10 डेज के अंदर सबसे पहले आप अपने 4 रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करें, जिससे कि आपके घर में 6400 रुपीज की इनकम हो। अब आपको कहता हूं फर्स्ट वीक में आपने ये काम किया, नेक्स्ट 3 वीक के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने जो ABCD को ज्वाइन कराया है वो लोग भी अपने साथ 4-4 लोगों को ज्वाइन कराएं नेक्स्ट 3 वीक के अंदर। अगर वो नेक्स्ट 3 वीक के अंदर इतना काम करते हैं तो क्या होगा? उन तीनों के घर में भी यही 6400 रुपीज की इनकम आएगी, और उनके घर में 6400 रुपीज की इनकम आएगी। अगर आपने ऐसा काम किया तो नेक्स्ट 3 वीक के अंदर आपकी इनकम हो सकती है 25,600 रुपीज की। इसका मतलब अगर आप इस एग्रेशन के साथ, इस सिस्टम के साथ काम करते हैं तो पहले महीने के अंदर ही आपकी इनकम 30,000 रुपीज की क्रॉस कर सकती है, अगर आप 100 पॉइंट के एक्टिवेशन पर फोकस कर रहे हैं तो। और आप देखिए, जब आपने पहले वीक में 4 लोगों को ज्वाइन कराया 100 पॉइंट से, तो आपने कंपनी को बिजनेस कितना दिया? मात्र 50,000 रुपीज का, 52,000 रुपीज का। 52,000 रुपीज का आपने कंपनी को बिजनेस दिया, और आपके घर में 6,400 रुपीज की अर्निंग आ गई। तो इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको एक ही चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आपका फोकस एक्टिवेशन 100 पॉइंट का होना चाहिए। ये मैंने आपको गाइडलाइन दी है, मैं कंपल्सन नहीं कह रहा, चॉइस आपकी है, आप जैसे भी करें। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए, लर्निंग्स होनी चाहिए कि मुझे एक्टिवेशन 100 पॉइंट पर काम करना है। अब क्वेश्चन ये आता है, मैं कहता हूं किसी वजह से आप 100 पॉइंट पर काम नहीं करते और आप 50 पॉइंट पर काम करते हैं, बाई चांस आप कंफर्टेबल नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपकी यही अर्निंग, यही काम आपका आधा रह जाएगा। आपकी इनकम होगी 3200 की, और पूरे वीक के अंदर आपकी इनकम आ सकती है 18,000 रुपीज की, अगर आप 50 पॉइंट के एक्टिवेशन पर काम करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आपका टारगेट होना चाहिए 100 पॉइंट। कुछ लोग 100 से करेंगे और कुछ लोग 50 से करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, जो मैंने अभी आपको लिखा था बेसिक, लर्न टू बेसिक में, कि आपको अपने ऑफर्स के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ एजुकेट करने के बाद में भी लोगों को हमारे करंट वीक के ऑफर्स के बारे में आइडिया ही नहीं होता। वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, या उसको मार्केट ही नहीं कर पाते, या उसका रियल पोटेंशियल, उसका रियल बेनिफिट को वो समझ ही नहीं पाते। तो एज ए अपलाइन ये आपकी ड्यूटी है, आप उनके साथ बैठें और उनको बहुत तरीके से समझाएं, और खास तौर से गेटिंग स्टार्टेड में या इंडक्शन के बीच में, कि ऑफर को अगर आप पूरी तरीके से यूज करते हैं तो किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो मान लीजिए अभी ऑफर चल रहे हैं। पहला ऑफर क्या है? पहला ऑफर है हमारा वुमेन्स हार्ट हेल्थ पैक का ऑफर है, जहां पर आपको इन तीनों प्रोडक्ट का पैक आपको मिल रहा है 5499 का, जिस पर आपको 35 SP मिल रहे हैं। दूसरा ऑफर आपके पास है जहां पर हमारे पास फाइबर हेप्पा बायो पैक चल रहा है, जिस पर आपको 5158 का है और आपको 40 SP मिल रहे हैं। मैं कहता हूं ये ऑफर सबके पास व्हाट्सएप पे गया होगा, सबने देखा है, लेकिन किसी को उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं मालूम कि ऑफर को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। एक ऑफर हमारे पास है BYOP। BYOP का मतलब है कि अगर आप 50 पॉइंट का ऑर्डर प्लेस करते हैं, सिंगल ऑर्डर, तो आप विजन एक्स, सीरम, या कोर एसेंशियल, जैसे विजन एक्स की MRP है 1779, वो आप 605 में ले सकते हैं। रेस्क्यू सीरम जिसकी MRP है 2249, वो आप 765 में ले सकते हैं। कोर एसेंशियल जिसकी की प्राइस 2149 है, ये प्रेफर्ड प्राइस है, सॉरी नॉट MRP, तो आप इसको 731 में ले सकते हैं। आप सोचिए 50 पॉइंट आपको क्यों सजेस्ट किए? क्योंकि अगर आप 50 पॉइंट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं
तो आप इन तीनों में से एक सिंगल प्रोडक्ट हैवी डिस्काउंट पर ले सकते हैं। और अगर आपने 100 पॉइंट किए, 100 पॉइंट करने पर आप ये में से कोई भी दो प्रोडक्ट आप केवल 999 में ले सकते हैं। तो ये आपका VYOP का ऑफर है, जो आपकी बास्केट हर महीने चेंज होती रहती है। आप यहाँ पर इस ऑफर का एडवांटेज लेकर अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। सभी देखते हैं BYOP का ऑफर है, लेकिन मालूम नहीं कि हमें इसको कैसे यूज करना है, या आपको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है BYOP मैक्स, जो ऑफर हमारा अभी चल रहा है। आज और कल केवल 2 दिन हमारे पास बचे हैं। सैटरडे आप कह सकते हैं 12:30 बजे तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप इस ऑफर में देखिए, अगर कोई व्यक्ति 75 पॉइंट का ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो उसको 4166 का प्रोडक्ट कंपनी बिल्कुल फ्री दे रही है। अगर आप 100 पॉइंट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आप समझिए आपको 6943 का प्रोडक्ट कंपनी विदाउट एनी चार्ज कंप्लीटली फ्री दे रही है। अब मैंने आपको 4 ऑफर दिखाई, और मैं कहता हूं हर व्यक्ति के पास ये PDF पहुंची होगी। उन्होंने PDF देखी है, ये ऑफर मालूम है, लेकिन हाउ टू यूज दिस ऑफर, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको प्लान करना, इसको मार्केट करना, यही एज ए अपलाइन आपकी ड्यूटी है। अब मैं आपको केवल एक स्लाइड दिखा रहा हूं, जहां पर आप समझ सकते हैं कि इन चारों ऑफर से आप किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट ड्राइव कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस स्लाइड। मान लीजिए आप एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, और आपने उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराई 100 पॉइंट से। और 100 पॉइंट में आपने क्या किया, उसको एक बायोमेगा दिया, और 2 पैक आपने दिए फाइबर हैप्पा बायो पैक के। तो आपने देखा जाए तो 100 पॉइंट हुए, और आपने टोटल जो आपका बिल साइज बना, ऑर्डर अमाउंट बना, दैट इज 12,763। इसका मतलब क्या हुआ कि 12,763 रुपए में आपको 100 पॉइंट हो गए, क्योंकि यहां पर आपने मैक्सिमम बेनिफिट लिया है ऑफर्स का। और इन 12,763 रुपए में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो आपको मिल रहे हैं 16,453 रुपीज MRP के। मतलब 16,500 रुपए के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, और जहां पर आपने पे किया है केवल 12,763 रुपए। और साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, BYOP के अंदर आपको एक प्रोडक्ट 731 का मिल रहा है, जिसकी प्राइस है 2388। BYOP मैक्स में आपको 6,943 रुपीज के प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जो आपको प्रोडक्ट ये मिले हैं, 16,453 रुपए के ये प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट आपको कितने रुपए के मिल रहे हैं, आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं 25,784 रुपीज के। आपने पे किया है, आपने पे किया 12,763 रुपए, प्लस 731 रुपीज आपने एक कोर एसेंशियल का पे किया। आपने टोटल पे किया 13,494 रुपीज। अब देखिए, आपने पे किया 13,494 रुपए, आपको प्रोडक्ट मिले 25,784 रुपए के, मतलब 12,290 रुपए आपने सेव किए। और अभी एक और बेनिफिट आपको मिल रहा है, आपको लगभग 1,000 रुपए की लॉयल्टी अलग मिलेगी। अब आप सोचिए कि आप एक नए व्यक्ति को जब ज्वाइन करा रहे हैं, क्या उसको मालूम है कि मात्र 12-13 हजार रुपए लगाकर उसके घर में 25,000 रुपए के प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो ये काम किसका है, ये काम है एज ए अपलाइन आपका। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं, उसके साथ बैठे, उसकी प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड करें, उसका इंडक्शन करें, और उसकी पॉकेट में पैसे कैसे पहुंचे, उसको बेनिफिट कैसे हो, इसके बारे में पहले हमें प्लान करना है। उसकी टीम बनेगी तब बनेगी, उसके घर में चेक आएगा तब आएगा। सबसे पहला काम है कि उसके घर में प्रोडक्ट्स आए, कम पेमेंट लगाकर ज्यादा बेनिफिट उसको मिले। तो ये ऑफर तो आज और कल के लिए है, मैं कहता हूं इस वीक के लिए है। इसके अलावा और भी क्या ऑफर होगा, आपको अपने ऑफर पर पूरा कमांड होना चाहिए। आप अंडरस्टैंड करें, और अपने हर न्यू कमर को इसकी पूरी नॉलेज दें, क्योंकि अगर आपने कंपनी के ऑफर और स्कीम के हिसाब से भी काम किया, तो मैं कहूंगा कि आपकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। हर ऑफर का बेनिफिट लेना है, चाहे वो प्रोडक्ट का ऑफर हो, चाहे वो ट्रिप का ऑफर हो, चाहे आपके और किसी भी तरीके का प्रमोशन है। आपको प्रमोशन को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है। तो मैंने आपको जस्ट सिंपली एक एग्जांपल देकर बताया है कि ऑफर अभी क्या क्या चल रहे हैं।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से मार्केट करते हैं और किस तरीके से का बेनिफिट लेते हैं और अपनी टीम को दिलाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास टाइटल्स क्या हैं। हमारे टाइटल्स हैं शेयरर, बिलीवर, बिल्डर, अचीवर, डायरेक्टर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। ये सारे हमारे डायरेक्टर्स, सारे टाइटल्स हैं। और हर टाइटल केवल एक ही चीज पर डिपेंड है कि एक वीक के अंदर आपने कितने सीपी किए। 50 सीपी पर आप शेयरर बनते हैं, 100 सीपी पर बिलीवर, 200 सीपी पर बिल्डर और 400 पर अचीवर और 600 पर डायरेक्टर एंड सो ऑन। एक वीक के अंदर आपने कितने सीपी किए हैं, ये टेबल आपको मालूम होनी चाहिए। आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आप अभी कहां पर हैं, कैसे कहां पहुंचेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इनिशियली आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म गोल है, मैं कहूंगा ना आपको डायरेक्टर बनना, ना गोल्ड बनना, ना डायमंड बनना। शॉर्ट टर्म गोल आपका है कि मुझे शेयरर और बिलीवर बनना है। शेयरर और बिलीवर का मतलब क्या है? सिंपली 50 सीपी इन ए वीक और 100 सीपी इन ए वीक। ये मैं आपको कॉमन व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, मेजोरिटी ऑफ द पर्संस के लिए कह रहा हूं, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस। तो आपको किस चीज पर फोकस करना है? शेयरर और बिलीवर। शॉर्ट टर्म गोल है शेयरर और बिलीवर। शेयरर बनना है, बिलीवर बनना है, शेयरर बनाना है, बिलीवर बनाना है। तो अगर मान लीजिए शेयरर कैसे बनेंगे? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया, अगर चारों की टीम से एक वीक के अंदर अगर आपको केवल 65 एसपी का भी बिजनेस आ रहा है, केवल 65 एसपी का, तो आपके सीपी होंगे 52। क्योंकि सेंटर वन में आपकी मैचिंग होगी 26 सीपी की, सेंटर टू में आपकी मैचिंग होगी 13 सीपी की, और सेंटर थ्री में आपकी मैचिंग होगी 13 सीपी की, और आपके सीपी होंगे 52। आपका चेक बनेगा 52 मल्टीप्लाई बाई 80, 4160 का। शेयरर बने, 4160 रुपए की इनकम आई। चारों टीम से आपके पास केवल 65 एसपी का आपने बिजनेस दिया, और आपका पहला टाइटल शेयरर का हुआ। अब आपका टारगेट क्या है? पहले आप शेयरर बने, और उसके बाद आपका टारगेट है कि जिन 4 ब्रांड पार्टनर्स को आप अपने साथ लेकर आए हैं उनको भी शेयरर बनाए। अब जब ये चारों लोग शेयरर बनेंगे, तो ये शेयरर कैसे बनेंगे? अगर इन्होंने भी अपने साथ 4 4 लोगों को इन्वॉल्व किया और चारों लाइन से उनके पास भी 65 एसपी का बिजनेस आया, तो वो लोग भी शेयरर बनेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप बने। जो राइट्स आपके पास है वही राइट्स आपके ब्रांड पार्टनर एबीसीडी के पास है। विन विन सिचुएशन है। और जैसे ही आपने चारों को शेयरर बनाया, आपका टाइटल मूव हो जाएगा और आप बन जाएंगे बिल्डर। तो इसका मतलब आपका काम क्या है? आपका काम है शेयरर बनना और शेयरर बनाना। इसी तरीके से दूसरा टाइटल हमारे पास है, और वो है बिलीवर का। बिलीवर का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आपकी चारों लाइन से अगर आपके पास केवल 50 50 पॉइंट्स 3 लोगों से भी आते हैं, कहने का मतलब है 150 पॉइंट भी अगर आपके पास आते हैं, तो आप बनेंगे बिलीवर। बिलीवर का मतलब हो गया कि सेंटर वन से जो आपकी मैचिंग होगी वो 60 सीपी की होगी, सेंटर टू में 30 सीपी की, और सेंटर थ्री में 30 सीपी की। तो टोटल आपके सीपी होंगे 120। 100 से ज्यादा हुए तो आप बिलीवर बने। आपका चेक बनेगा इस एग्जाम्पल में 9600 रुपीज का। कहने का मतलब है जो 4 लाइनें आपने ओपन की हैं, अगर चारों लाइनों से आपके पास 150 पॉइंट भी आते हैं, अब वो 150 पॉइंट चाहे एक व्यक्ति से 100, दूसरे से 50 आए, चाहे तीनों से 50 50 आए, या 5 लोगों को ज्वाइन कराया है, दो ने कोई काम नहीं किया और 3 से आपके पास 150 पॉइंट आए, ये कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। अगर आपके पास इस तरीके से 150 पॉइंट 4 लाइन से आते हैं, तो आप बनेंगे बिलीवर, और आपका अर्निंग होगी 9600 रुपीज की। तो पहले काम आपका क्या है कि आप बिलीवर बने, और उसके बाद आपका काम है कि आपके चारों ब्रांड पार्टनर्स को आप बिलीवर बनाएं। अगर आपने चारों को बिलीवर बना दिया, तो उस सिचुएशन में आपका टाइटल होगा अचीवर, और आपकी अर्निंग होगी 38,400 रुपीज की। तो कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना है? शेयरर और बिलीवर बनना है, और शेयरर और बिलीवर बनाना है। आपका कोई भी फोकस इस चीज पर नहीं होना चाहिए कि मुझे डायरेक्टर, गोल्ड और सिल्वर बनाने हैं। गोल्ड, सिल्वर और डायरेक्टर ये आपके ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएंगे
अगर आपने फाउंडेशन बिल्कुल सही डाली है और अपनी टीम के अंदर शेयरर और बिलीवर बनाने की फैक्ट्री आपने लगा दी। अगर आपकी टीम में शेयरर और बिलीवर बनेंगे तो बाकी के ऊपर के टाइटल्स ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा 4 शेयरर को बनाने से आप क्या बनते हैं, इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया बिल्डर। इसी तरीके से 4 बिलीवर बनाने से आप क्या बनते हैं, अचीवर। तो आपका काम शेयरर और बिलीवर बनाना है, ऊपर के टाइटल्स ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखें, फर्स्ट 90 डेज सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। जिस ब्रांड पार्टनर को आपने ज्वाइन कराया है, पहले 90 डेज के अंदर उसको इस लेवल पर पहुंचा दो जिससे कि वो इस सिस्टम की क्यू लाइन को क्रॉस कर जाए। क्यू लाइन का मतलब होता है एग्जिट लाइन, कि वो वापस जाने के लिए ना सोचे। अगर आपने 90 डेज के अंदर उस व्यक्ति को, अगर आपने एक इनकम लेवल पर पहुंचा दिया, उसको एक ऐसी फीलिंग में डाल दिया कि उसको अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अगर आपने हेल्थ का राइट सॉल्यूशन दिया या फिर आपने उसको इस लेवल पर पहुंचा दिया, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को इस लेवल पर पहुंचा दिया कि उसको इस बात का भरोसा हो जाए कि अब उसका हर बड़ा सपना इस सिस्टम के साथ पूरा हो सकता है, तो मैं कहूंगा वो व्यक्ति आपका क्यू लाइन क्रॉस कर गया। तो फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 90 डेज के अंदर उस व्यक्ति को शेयरर और बिलीवर बनाओ, उसकी टीम के अंदर शेयरर और बिलीवर बनाओ जिससे कि वो व्यक्ति क्यू लाइन को क्रॉस कर पाए। नेक्स्ट गोल आपका मीडियम टर्म गोल क्या है, मैंने शॉर्ट टर्म गोल आपको बताया जहां आपको शेयरर और बिलीवर बनाने हैं। नेक्स्ट गोल है आपका मीडियम टर्म गोल, कि आप पहले 48,000 मतलब 50,000 रुपए महीने की इनकम पर पहुंचे। मीडियम टर्म गोल क्या है, अब मीडियम टर्म गोल आपकी डेफिनेशन अलग है हर व्यक्ति की। किसी व्यक्ति के लिए मीडियम टर्म गोल 3 महीने हो सकता है, किसी का 6 मंथ हो सकता है और किसी का 1 ईयर हो सकता है। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आपके ज्वाइन करने के पीछे के रीजन क्या है। तो नेक्स्ट टारगेट आपका है कि मंथली इनकम 50,000 रुपए महीने की हो। 50,000 रुपए की इनकम के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी इनकम को वीक के हिसाब से डिवाइड करें। 50,000 रुपए चाहते हैं तो इसका मतलब 12,500 रुपए पर वीक की आपकी इनकम हो। और 12,500 रुपए की इनकम के लिए आपको क्या करना है, आपको 150 मतलब 160 सीपी एवरी वीक करनी है। अगर आपके इस एग्जाम्पल में 160 सीपी एक वीक के अंदर हो रहे हैं तो एक वीक की इनकम होगी आपकी 12,800 रुपए, और एक वीक की इनकम हुई 12,800, तो महीने की इनकम होगी 50,000 रुपए की। और वीक की इनकम 12,800 कैसे हो सकती है, अगर आपकी चारों लाइनों में चार चार लोग भी ऐसे हैं जो वीक के अंदर केवल 50 पॉइंट का ऑर्डर प्लेस करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी चारों लाइनों में चार चार लोग भी ऐसे हैं जो वीक के अंदर केवल 50-50 पॉइंट की अपनी रीपर्चेजिंग या एक्टिवेशन करते हैं, तो आपकी उस वीक की इनकम होगी 12,800 रुपए। कहने का मतलब है, अगर आपकी वीक की इनकम हुई 12,800 रुपए, 150 सीपी जिसे मैं कह सकता हूं, तो आपकी मंथ की इनकम हो सकती है 50,000 रुपए। यह आपका टारगेट होना चाहिए, विच इज योर मीडियम टर्म गोल। आफ्टर दैट अब आपका गोल क्या है, जब आप 50,000 रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए, अब आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी वीक की इनकम 50,000 रुपए की हो जाए जिससे कि आपकी मंथली इनकम 2 लाख रुपीज की हो गई। और वीक की इनकम 50,000 रुपए की कैसे होगी, उसके लिए आपको चाहिए कि आप 600 सीपी एवरी वीक करें। और 600 सीपी करने के लिए आपकी चारों लाइनों में अगर केवल 15-15 लोग भी ऐसे हैं जो 50-50 पॉइंट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो आप समझिए आपके सीपी होंगे 600 सीपी, आपकी वीक की इनकम होगी 48,000 की, और आपकी मंथ की इनकम हो सकती है 1,92,000। तो सबसे पहला टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है शेयरर और बिलीवर बनना। मीडियम टर्म गोल आपका है कि आपको पहले 50,000 रुपए महीने की इनकम पर पहुंचना, और आपका नेक्स्ट गोल जो आपका है कि आपकी मंथ की इनकम 2 लाख रुपए महीने की हो। एक बार आप इस लेवल पर पहुंच गए, उसके बाद आपको किसी की भी हेल्प और गाइडेंस की जरूरत नहीं है। उस वक्त आप खुद प्लान कर पाएंगे कि अब आपको अपनी इनकम को किस लेवल पर लेकर जाना है। और इस सब को करने के लिए, इस सब चीज को अचीव करने के लिए
एक ही चीज है जो मैं आपको कहूंगा, फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम, बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि आपको कम मेहनत करनी पड़े, ज्यादा रिजल्ट आए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को एंजॉय करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में लगातार ग्रोथ हो, आपके बिजनेस में डाउनफॉल ना हो, तो मेरा पर्सनल सजेशन एक ही है, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि जब सिस्टम काम करता है तो आपको मेहनत कम करनी होती है। जब आप काम करते हैं तो एक स्टेज तक तो आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, एनर्जी आपके पास है, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका टीम साइज बढ़ता है, आपकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती है, आपकी टेंशन भी बढ़ती है, और एक स्टेज पर जाकर आप लेथार्जिक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड भी होते हैं। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप सिस्टम का पार्ट बने, उसके बाद अपनी हर टीम मेंबर को सिस्टम के साथ अलाइन करें, सिस्टम के साथ कनेक्ट करें। अगर आपने अपनी टीम को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया तो आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो सकती है। सिस्टम का मतलब क्या है? टीम से संभव, जिस टीम का आप हिस्सा हैं, आप उस टीम के सिस्टम को फॉलो करें, उस सिस्टम के साथ आप कनेक्ट करें। आज जो आप ये 11 लोग देख रहे हैं, इन 11 लोगों के पास क्यूमुलेटिव मोर देन 200 ईयर्स का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, अपने अपनी फील्ड में मास्टर हैं, 100% कमिटेड है इस बिजनेस के लिए, डे नाइट मेहनत कर रहे हैं, और अपनी हर पॉजिटिविटी को आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस सीक्रेट इनके पास नहीं है जो इन्होंने अपने लिए या अपनी टीम के लिए लिमिटेड रखा हो। एंटायर टीम को, ये टीम, ये 11 लोग अपनी हर सीक्रेट को शेयर करने के लिए तैयार हैं। केवल इंटरेस्ट आपका है कि आप इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, तो मेरा पर्सनल सजेशन और रिक्वेस्ट है कि अपने हर टीम मेंबर को टीम से संभव के सिस्टम के साथ कनेक्ट करें। और इसी टीम के मेंबर्स ने अपना एक और काम किया है जो मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल है, वो है ये टीम के लीडर्स अपने मॉर्निंग सेशंस भी करते हैं। आप अपनी रेस्पेक्टिव लीडर के साथ उन मॉर्निंग सेशन का हिस्सा बने। मॉर्निंग सेशन का मतलब क्या है? एक जगह तो आपको एक दिन में, महीने में एक बार आपको एजुकेशन मिलती है। मॉर्निंग सेशन एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डेली बेसिस पर आपको थोड़ी सी थोड़ी एजुकेशन मिलती है। आप बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आप लर्न करते हैं, जैसे प्लान कैसे दिखाना है, किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद उसकी वेलकम मीट कैसे करते हैं, या मैं कहूँगा इंडक्शन कैसे करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड कैसे करते हैं, एक व्यक्ति की ज्वाइन करने के बाद वेलकम सेरेमनी कैसे की जाए, बिजनेस ओपनिंग सेरेमनी कैसे की जाए, इसके बारे में आपको नॉलेज देते हैं। छोटी छोटी होम मीटिंग कैसे की जाए, स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है, अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, अगर कोई बड़ी मीटिंग, बड़ी इवेंट कंडक्ट करनी है, उसको कैसे किया जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, सोशल मीडिया पर वर्क करना है तो उस पर कैसे काम किया जाए। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको डेली बेसिस पर मॉर्निंग सेशंस के थ्रू आपको सिखाई जाती हैं, तो उसका पूरा का पूरा एडवांटेज लें। और लास्ट बस मैं एक ही चीज कहूंगा, जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि अपने हर प्रमोशंस का बेनिफिट लेना है, उसके लिए काम करना है। अगर आपने प्रमोशंस पर काम किया तो आप समझिए ऑटोमेटिकली आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अभी हमारे पास क्रूज का ऑफर चल रहा है, हम लोग कोशिश करिए कि हम इस क्रूज को क्वालिफाई करें अपनी टीम के साथ। जस्ट एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए, आप क्रूज पर हैं, आप अपनी टीम के साथ वहां पर हैं, और उन सक्सेसफुल लोगों के साथ वहां पर हैं जो इस बिजनेस के थ्रू बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। जब आप उस एनवायरनमेंट के अंदर होंगे तो नेक्स्ट ईयर आने वाला टाइम आपका किस तरीके का होगा, जस्ट उसके बारे में सोचिए। तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो है जो इस क्रूज की दिखाना चाहता हूं, जो ट्रिप अभी हमारा ऑनगोइंग है, चल रहा है, इसकी क्वालिफिकेशंस, एक बार इसको देखिए।
ओके, तो एक हमारा अभी ट्रिप का क्वालिफिकेशन चल रही है कोरिडोला क्रूज के लिए, और दूसरा हमारा अभी चल रहा है जिसको आप जानते हैं पराग के नाम से, जो हमारा इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है। तो ये भी हमारी पाइपलाइन में है। इसका पूरा क्वालिफिकेशन पीरियड हमारा दिसंबर 2026 तक कंप्लीट होगा। और इसके बाद जो अभी कंपनी ने रिसेंटली एक ट्रिप अनाउंस किया, वो हमारा फिलीपींस का है। एक झलक इस पर भी देखते हैं और प्लान करिए कि किस तरीके से हम पहले क्रूज और उसके बाद फिलीपींस को टारगेट करें, किस तरीके से इन दोनों ट्रिप को एंजॉय करें, और हम यहाँ पर अपनी टीम के साथ किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और अपने बड़े बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माइट साइड। और संडे को हम लोग फिर मिलते हैं हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन के लिए, जहां पर आप अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं, जिससे कि आप अपनी टीम साइज को बढ़ा सकें। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूं। आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। बस मेरा सजेशन एक ही है कि आप वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्टेड हैं। केवल आपके ऊपर है कि आप इसका एडवांटेज किस तरीके से ले सकते हैं। पूरी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें, समझने की कोशिश करें, और उसके बाद इस पर काम करें। लाइफ आने वाला कल आपका हो सकता है, बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की जा सकती है। We are your son. यस, अगर किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। और अगर आज के सेशन को लेकर अगर कोई भी अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है, कोई भी किस मैं चाहूंगा कि अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर आप बोल सकते हैं, आपके ऊपर है। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिएगा। उसके बाद फिर मैं सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। मैं देखता हूं कुछ कोर टीम मेंबर्स अगर मेरे साथ कनेक्टेड हों, तो एक बार मैं आपको उनसे भी रूबरू कराना चाहूंगा। जस्ट ए सेकेंड। संदीप सर, आप कनेक्टेड हैं क्या? यस सर, मैं कनेक्टेड हूँ बट थोड़ा सा बिजी हूँ। बट मैं ओके, नो। आपकी पूरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था। रियली मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत ब्लेस्ड फीलिंग होता है, बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि से संभव प्लेटफॉर्म की वजह से ये एजुकेशन हमें मिल रही है, ये एनर्जी हमें मिल रही है। हम मोबाइल की बैटरी को रोज रिचार्ज करते हैं। आई एम सॉरी, मेरा कैमरा ऑफ है। मोबाइल की कोई बात नहीं बैटरी सर। रोज रिचार्ज करते हैं सर, रोज। एक छोटी सी डिवाइस के लिए हम इतनी मेहनत करते, इतनी बड़ी सक्सेस
जिसके अंदर लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इंडिया में ही इतनी बड़ी स्टोरीज हमारे पास है। और उसके लिए हमें जो ये प्लेटफॉर्म मिला है, और आपकी वजह से जो हमें यहाँ पे जो है ये रिचार्ज मिल जाता है, माय गुडनेस। मैं कह सकता हूँ इस क्लोजिंग के लिए मेरी बैटरी तो फुल चार्ज है। आई होप सभी लोग इस एनर्जी का, इस रिचार्ज बैटरी का पूरा फायदा उठाएंगे और इस क्लोजिंग को बेहतर बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हरप्रीत मैम, आप कनेक्टेड हैं, आप दो लाइन बोलना चाहेंगे? ओके। मैम अभी कनेक्टेड नहीं है, या हो सकता है कंफर्टेबल नहीं हो। कोई बात नहीं। तो हम आज के अगर आपके मन में, किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज के सेशन को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। जी। यस विमल सर, नमस्ते भैया। यस जीव, नमस्ते जीवलाल जी, कैसे हैं जी आप जी। सर? हाँ जीवलाल सर, जी बहुत कैसे बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया, वाह। मैंने पूरी ट्रेनिंग को सुना सर, कहीं ट्रैवलिंग में मैं था लेकिन फिर भी मैंने सुना। और बहुत ही तजुर्बेदार, क्योंकि इतना बारीकी से हम लोगों को बताए। क्योंकि वो शेरर जो हमारा लेवल होता है सर, वो बहुत ही बेसिक होता है। क्योंकि ये संदीप सर भी हमें बताते थे, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि जितना ज़्यादा शेरर बनाते हैं और बिलीवर, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। शेरर और बिलीवर। तो आज की ट्रेनिंग से मैंने ये सीखा कि अपने टीम के अंदर में मैं जितना से जितना ज्यादा शेरर और बिलीवर को हम ज्यादा ज्यादा बिल्ड करें। क्योंकि वो जब छार में बनेगा सर, तो ऑटोमेटिकली आदमी उस लेवल पे रहेगा और उस इनकम को एंजॉय करेगा। और बहुत सारी चीजें को सीखने को मिला, क्योंकि मैं जानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को अगर प्रत्येक दिन अगर सीखा जाए, तो ये वो लेगेसी बिजनेस है जिससे जिंदगी भर एंजॉय किया जा सकता है, सच्चाई है। तो थैंक यू सो मच विमल सर, आज बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दिया। और आई होप आप सबका एक्सपीरियंस हम सबको मिल रहा है, और इससे मेरी टीम और पूरे इंडिया में धमाल मचने वाला है सर। मेरी टीम से तकरीबन थी लगभग लगभग, मेरे को लगता है 15-20 लोग अभी मीटिंग के अंदर थे, क्योंकि सब लोग थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह पे रहते हैं। तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू जीवलाल जी, थैंक यू सो मच। बस मेन इंटरेस्ट यही रहता है, जैसा कि मैंने कहा, कि आप अपने लोगों को सिस्टम से कनेक्ट कराएं, तो आपकी लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होगी, रादर देन खुद इतनी मेहनत करें और उसके बाद रिजल्ट आए। ओके। गुड इवनिंग विमल सर। थैंक यू। गुड इवनिंग पवन जी सर, मोस्ट वेलकम सर। आपका सर मैं आप जी सर। यस, यस पवन जी। नहीं, यस कंप्लीट सर, आप कुछ बोल रहे हैं पहले। नहीं, बस मैं यही कह रहा हूँ कि आप कुछ बोले, आपने जितना सुना, आपका नहीं, अपना क्या मैं फीडबैक? मैं ट्रैवलिंग में था लेकिन सुनता रहा आपको, और करते हुए अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ। आपका सेशन तो अल्टीमेट होता ही है सर। जो आपने स्टेप बाय स्टेप बताया ना न्यू बिगनर के लिए, कि पहले अपना 100 पॉइंट करना है, अपने नीचे से 4 लोगों का 100 पॉइंट कराना है, 50 से भी कंपेरिजन किया। क्योंकि डायरेक्ट सेल्स में सर एक पॉइंट हमेशा बोला जाता है, मंकी सी मंकी डू। जो काम हम करते हैं वही हमारी टीम करती है। वो बहुत अच्छे से आपने मैसेज दिया है। तो मैं सिंपल इतना बोलूंगा, अगर इस बिजनेस में हम सबको करियर बनाना है ना, तो जो सर ने 1+4 का जो मैसेज दिया है, अगर 3 स्टेप में सर ने कितने अच्छे से बोला कि अगर हम 4 लोगों को 100 पॉइंट से लाते हैं तो लगभग 6,400 की इनकम होगी। अब वो 4 लोग अगर 4-4 लोगों को लेके आएंगे तो 25,600 की इनकम होगी। अब 25,600 बिक्री का मतलब हो गया सर, मेरे को लग रहा है कितना, 1 लाख महीने का सेटअप बन जाएगा। अगर ये सेकंड वीक का टारगेट है तो थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, किसी भी वीक में होगा तो इससे बढ़िया मतलब स्ट्रक्चर कुछ नहीं हो सकता है। और 100 पॉइंट 14,000 के प्रोडक्ट पे अगर 28,000 एमआरपी का प्रोडक्ट हमको मिल रहा है या बेनिफिट मिल रहा है, 75 पॉइंट पे 12,000 के प्रोडक्ट पे अगर 25,000 का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में इंडियन कंपनी भी नहीं दे पा रही है सर। इंडियन कंपनी डंपिंग करा रही है, 1 लाख का प्रोडक्ट इकट्ठा दे रही है। हम कभी ये डायरेक्टली मैसेज नहीं दे रहे हैं। विमल सर के हर सेशन के अंदर या संदीप सर को जितना भी सुनता हूँ, एक राइट मैसेज की बात की जाती है, एक सिस्टम की बात की जाती है। और सिस्टम नेवर फेल, सिस्टम कभी भी फेल नहीं होता है, ये मुझे पता है। यहाँ पे जितने मेरे साथी हैं जो रियली चाहते हैं कि उसाना के अंदर अपना एक करियर बना, तो करियर की शुरुआत हमसे होती है, हमारी टीम की शुरुआत हमसे होती है। और जो हम करेंगे वही टीम फॉलो करेगी। तो मैं मेरे सारी टीम के मेंबर्स को, उसाना फैमिली को एक ही मैसेज है, अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए कि मुझे अपना 1+4 करना है, और इस वीक में करना है। कल का लास्ट डे है, परसों क्लोजिंग करना है। अगर आपका 1+4 हो गया, तो मैं रियली बता रहा हूँ, मेरी मेरी ज्वाइनिंग विमल सर को पता है, फ्राइडे को हुआ था और सैटरडे को हमने 1+4 किया था। तो एक दिन में भी अगर 1+4 हो सकता है,
ये कंपलसरी नहीं है कि 100 पॉइंट से, अगर 50 पॉइंट से भी होगा तो यू आर ए फेयर। और सबसे अच्छी बात है कि 9, 10th और 11th 3 डेट मतलब अनाउंस्ड हो गया है फॉर बूट कैंप। आपको दो दो वीक रेगुलर आपको या इरेगुलर वे में फेयर करेंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो उसकी शुरुआत कल से क्यों नहीं, परसों से क्यों नहीं। तो मेरा एक मैसेज है कि आज की मीटिंग विमल सर की जबरदस्त है, और इस मीटिंग का एक नॉर्मल जो निचोड़ है आप सब लेके जाइए कि अगर जिनका 2 हो गया है वो अगला 2 करें, जिनका 1 हो गया है अगला 3 करें, जिनका कुछ भी नहीं है कल कैसे 1+4 करना है वो 1+4 करना ही करना है। उसमें मेरी टीम को मेरी जहां पे जरूरत लगेगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और विमल सर हमेशा 24 घंटे हमारे साथ है, हमारी टीम के साथ है। जो सिस्टम से संभव के जो हमारे मेन सर हैं रोहित सर, वो हर पल हमारे साथ हैं। तो इससे बेहतर सपोर्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरी तरफ से इतना ही सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू पवन जी, थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा हरप्रीत मैम भी मुझे नजर आ रहे हैं, तो हरप्रीत मैम आज के सेशन को क्लोज करेंगे। वो अपना व्यू जरूर रखें और उसके बाद हम आज के सेशन को क्लोज करेंगे। यस यस बस हरप्रीत सर, मैम। अभी मेरी इवनिंग वॉक हो रही है, मॉर्निंग मीटिंग होती है, तो अब बस मैं इवनिंग वॉक पर उतरती हूँ। ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो सर देखिए, जो आपने आज लिया है स्टेप बाय स्टेप, मेरे ख्याल से कंप्लीट सेशन एक रोड मैप है कि करना क्या है। अब बहुत सारे लोग जो न्यू कमर्स है, जो होम मेकर्स है, जो इंडस्ट्री में न्यू है, अब मेरा एक मैसेज आप सबके लिए आज इस मीट में ये है कि देखिए, आज कोई भी बिजनेस हो, जो सर ने स्टार्टिंग की स्लाइड बोली, सबसे पहली स्लाइड, कि आज आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, दुकान, स्टाफ, सामान, सब कुछ रखना पड़ता है, राइट। खर्चा करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है कि वो चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं लगाना, स्टाफ नहीं रखना, आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं है, आपको प्रोडक्ट लोगों के घर तक भिजवाना नहीं है, आपको ये सारे काम नहीं करने, सब काम कंपनी कर रही है। आज आप अपनी दुकान भी खोल के बैठते हैं तो कस्टमर तो बनाना पड़ेगा। भले आप 50 लाख रुपए लगाकर बैठे, क्लाइंट तो आप लेकर आएंगे, राइट। तो इस बिजनेस में भी आपको सिंपल सा काम करना है। जो न्यू कमर्स भी है, मैं इतना ही कहूंगी, क्लाइंट बनाने हैं, लोग लाने हैं। और वो लोग कौन है? वो हैं जो या तो अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, या एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। एक दिन में, अगर आप न्यू कमर है, पवन जी ने बोला 1+4 मैंने एक दिन में कर लिया, डरिए मत, वो इंडस्ट्री से हैं, वो इंडस्ट्री से हैं, उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। मेरे को बोलोगे 4 लोगों को एक दिन में करना है, मैं कर लूंगी, बिकॉज मैं इंडस्ट्री में 18 साल से हूँ। लेकिन अगर कोई एक न्यू हाउसवाइफ है, मैं कहती हूँ आपको 4 करने के लिए महीना भर भी लग रहा है, और अभी आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। अभी तो देखिए, पहली चीज, कार में बैठते ही ड्राइविंग नहीं आने वाली है, एक्सीडेंट होगा। धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। मैक्सिमम लोग जो आज यहाँ बैठे इंडस्ट्री में दिग्गज हैं, बहुत बहुत सालों से है, इसलिए इतना एक्सपीरियंस है। अगर आप एक न्यू कमर है, आपको समय लगेगा, राइट, आपको समय लगेगा, मैं इतना ही कहूंगी। और सीखने के लिए तैयार रहिए। बस मेरा एक मैसेज आप सबके लिए है, छोड़ने के बारे में दिमाग में आए तो उसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। सर जो आज मीटिंग लिए हैं, सर इज बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। और अकाउंटेंट की पढ़ाई करने के लिए 5 साल अपनी जिंदगी के लगाए हैं उन्होंने। उसके बाद भी इंटर्नशिप करी है, राइट। उसके बाद भी लाखों की इनकम इंटर्नशिप में नहीं आने लग गई, बहुत कम अमाउंट के लिए सीखने के लिए वहां पर उतने पैसे पर भी काम किया है। तो मैं एक ही मैसेज आप सबको दूंगी, जो न्यू कमर्स है, स्पेशली न्यू कमर्स है इस मीट में, इंडस्ट्री के अगर आप नहीं है, समय लगेगा, अपने आप को 1 साल देना पड़ेगा, 6 महीने से 1 साल लर्निंग करिए, हर मीटिंग अटेंड करिए, डायरी पेन लेकर लिखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। और जो सर ने आज एक स्लाइड बोली, बिलीफ सिस्टम रखिए। बिलीफ कब आएगा? नॉलेज से आएगा। जब तक आपको कंपनी के प्रोडक्ट की, प्लान की, इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी पक्का से, तब तक आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं होगा। और बिलीफ स्ट्रांग नहीं होगा, आप कभी भी छोड़ देंगे। छोड़ने से नुकसान आपके अपलाइन का नहीं होगा, उनको तो और 4 मिल जाएंगे। नुकसान आपका होगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पे, जहाँ इतने लोग लाखों कमा रहे हैं, आप आएंगे और आप एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं और आपने पेशेंस ही नहीं रखा। तो मेरा मैसेज आप सब न्यू कमर्स के लिए, स्पेशली इंडस्ट्री वाले लोग तो जो है लीडर्स है, मुझे पता है आपको ये पता चल चुका है, हम गोल्ड माइन पर बैठे हैं। आपको ये पता चल चुका है कि इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में ऐसी कंपनी आज की डेट में ऐसा प्लान नहीं है। और हमको पता है हम यहाँ से कितनी बड़ी इनकम निकाल सकते हैं। लेकिन स्पेशली न्यू कमर्स एंड हाउसवाइफ्स के लिए मेरा एक मैसेज है, 1 ईयर लगेगा।
राइट। तैयार रहिए, सीखिए और स्पीड बढ़ाइए। सीखना पड़ेगा हाउ टू इनवाइट, हाउ टू फॉलो अप, हाउ टू कॉल, हाउ टू शो द प्रोडक्ट। ये आपको सीखना पड़ेगा। आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। इस चीज के लिए तैयार रहिए, राइट। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। संडे मॉर्निंग 11:15 आप अपने न्यू गेस्ट को लेकर आइए। मैं आप सब हाउसवाइफ से एक बात बोलूंगी, आपको बताना नहीं आता तो सिस्टम को यूज करिए। संडे मॉर्निंग 11:15 टीम से संभव के एक्सपर्ट लीडर्स अगेन आकर मीटिंग करते हैं, जहां वो कंपनी का बैकग्राउंड, प्रोडक्ट, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्लान बताते हैं। आपका क्या काम है, न्यू गेस्ट को संडे मीटिंग में लाके बिठा देना। आपके कोई कस्टमर है, एवरी मंगलवार उनको बिठा दीजिए। आपका काम है सिस्टम से कनेक्ट करवा दीजिए। आपके साथ धीरे 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 लोग ग्रो करते जाएंगे। और एक होमवर्क है आप सब हाउसवाइफ्स के लिए स्पेशली, इन वीडियोस की रिकॉर्डिंग को लीजिए, मिरर के आगे खड़े होइए। सही मायने में अगर ग्रो करना चाहते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ग्रोथ और 4 साल भी नहीं होगी, राइट। लेकिन अगर सही मायने में ग्रो करना चाहते हैं और 1 लाख की इनकम चाहते हैं, वो डिजायर है, पैशन है, भूख है, हंगर है, राइट, कुछ बड़ा करना है, आप मिरर के आगे ठहरिए। सबसे पहले 1-to-1 प्लान शो कैसे करना है सीखिए, कि मुझे कैसे कंपनी की प्रोफाइल बतानी है, कैसे प्रोडक्ट बताने हैं, कैसे प्लान बताना है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना है, राइट। तो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट एंड फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन सर, वेरी क्रिस्प एंड क्लियर सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू एंटायर टीम, थैंक यू सो मच। और बस मैं कहूंगा कि लास्ट सेंटेंस इसी पे क्लोज करूंगा। अगर लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, इस बिजनेस से लीगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, अपने लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करा दो, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।